प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आज के दौर में अपने को और अपनों को सुरक्षित रखते हुए सकुशल होंगे। वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। विशेष तौर पर स्वागत उन समस्त शिक्षक साथियों का जो वतन हिंदी के प्रति पूर्ण आस्थावान है और बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। सभी के प्रति आभार। बच्चों, प्रगति के लिए हर व्यक्ति के रास्ते खुले होते हैं। हम सोचते हैं कि अगला व्यक्ति प्रगति कर रहा है, शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि हर व्यक्ति के लिए बराबर अवसर मिलते हैं। उन अवसरों को हम कितना भुना पाते हैं, कितना अपने जीवन में प्रयोग कर पाते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, छोटी सी बात आपको याद दिला रही, गारफील्ड का नाम आपने सुना होगा। गारफील्ड, और गारफील्ड ने अपनी मां के साथ जो अपना प्रारंभिक जीवन था वो ओहियो के जंगलों में बिताया था। मां जब बच्चे को छोड़ करके जंगलों में लकड़ियों को लाने के लिए जाती थी तो पूरा दरवाजा बंद कर देती थी, झोपड़ी को बंद कर देती थी, क्योंकि कहीं कोई जंगली जानवर आकर के बच्चे के पर कोई हमला ना कर सके। धीरे समय बढ़ता रहा। गारफील्ड ने धीरे धीरे एक घोड़े की व्यवस्था की और माँ और बेटे लकड़ियों को लाद करके जंगलों से काट करके लोगों तक पहुंचाते रहे। साथ साथ माँ के मार्गदर्शन में पढ़ाई भी करते रहे। बच्चों, गारफील्ड आगे जब पहुंचे तो उन्हें एक पुस्तकालय में छोटी सी नौकरी मिल गई और वहां नौकरी करते हुए अध्ययन करने लगे। अध्ययन करते करते गारफील्ड को ऐसा लगा कि उन्हें अन्य कोई कार्य भी करना है और उन्हें छोटी सी नौकरी मिल गई। बच्चों, गारफील्ड ने जो समय बचा उसमें समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया और उस समाज सेवा के कार्य से जब वो आगे बढ़ते रहे उन्हें एक आनंद की प्राप्ति होती रही। क्योंकि समाज सेवा चाहे वो जिस प्रकार की हो, कभी कभी आपको लगता होगा कि विद्यालय में छोटे से कार्य बताए जा रहे हैं, आप अपने आसपास सफाई करेंगे, माता पिता के द्वारा आपको निर्देशित किया गया, आपके गुरुजनों के द्वारा किया गया या अन्य लोगों के द्वारा। आपको लगता है बच्चों कि यह कार्य शायद इसलिए कहा गया है कि हमसे सफाई करवाई जा रही है, लेकिन उसके पीछे एक अवधारणा होती है, जो मुख्य प्रेरणा होती है कि आपके अंदर वह एक प्रवृत्ति को जागृत करना होता है। आप सफाई के प्रति सचेष्ट हो सकें, जागरूक हो सकें, आपके अंदर वो भावना जागृत हो सके। एक ऐसी विचारधारा इन सबके मन में होती है जिसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों, गारफील्ड ने भी यही किया। निरंतर वो कार्य करते रहे, समाज सेवा करते रहे और आपको ये जान करके बड़ा हर्ष होगा कि कुछ दिनों के बाद गारफील्ड अमेरिका के राज्यसभा में सदस्य मनोनीत हो गए। समाज सेवा करते करते लोगों में चर्चित हुए और उस समाज सेवा के द्वारा वो अमेरिका की राज्यसभा में सदस्य मनोनीत हुए और अगले ही चुनाव में अमेरिका के वो राष्ट्रपति बन गए। आप समझिए, गारफील्ड वही व्यक्ति, वही बच्चा जो जंगलों में पला था, वहां से चलते चलते और अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित हुआ, वही गारफील्ड। बच्चों, हमें भी अवसर मिलता है हर जगह। हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं और अवसर को हम कितना अपने जीवन के लिए उपयोग में ला पाते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, दो पंक्तियां आपके लिए, और चूंकि हमारे पूज्यपाद पिताजी के द्वारा वो रचित पंक्तियां हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आपको भी सुंदर लगनी चाहिए कि हम लकीरों की जगह मूरत बना पाते नहीं, हम लकीरों की जगह मूरत बना पाते नहीं। चांदनी दर्पण से बोली, तुम कभी मुस्काते नहीं, तुम कभी मुस्काते नहीं। खो गई तरतीब में जिस कब्र की आवाज है, खो गई तरतीब में जिस कब्र की आवाज है, कितनी आवाजों को हम फिलहाल सुन पाते नहीं, कितनी आवाजों को हम फिलहाल सुन पाते नहीं। और ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए और समाज के हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि हम जिन घरौंदों में बसी मीनार की ऊंचाइयां,
रचनाकार के जरा विचार देखिएगा कि जिन घरौंदों में झुकी मीनार की ऊंचाई, जिन घरौंदों में बसी मीनार की ऊंचाइयां, उन घरौंदों तक हमारे हाथ झुक पाते नहीं, उन घरौंदों तक हमारे हाथ झुक पाते नहीं। इसे समाज सेवा को आप करिए, बढ़ाइए। हम लकीरों की जगह मूरत बना पाते नहीं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप समाज सेवा के कार्य में बढ़िए, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और समाज में जहां कहीं भी जो भी कार्य मिले उसके प्रति बच्चों आपके मन में एक आस्था जागृत होनी चाहिए। वह माता पिता के द्वारा मार्गदर्शन हो सकता है, वह भाई बहनों के द्वारा हो सकता है, वह विद्यालय के द्वारा हो सकता है, वह आपके गुरुजनों के द्वारा हो सकता है। आपके जो भी श्रेष्ठ हैं, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, आप समाज सेवा में आइए और अपने जीवन को साकार करने में खुद अपना मार्ग प्रशस्त करिए। अपने मार्ग, चूंकि बच्चों आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और अपना जीवन जैसा चाहते हैं वैसा बनाने के लिए आप सक्षम हैं। इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि यदि कहीं आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर अवश्य करिएगा 2 लोगों को, और लाइक तो आप करते ही हैं। वतन हिंदी की ओर से आपको नमस्कार, धन्यवाद।